इजिप्ट दुनिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशंस में से एक, जहां आर्कियोलॉजिस्ट हर साल नए राज सामने लाते रहते हैं। कभी किसी फ़िरौन का मकबरा मिलता है तो कभी रंग बिरंगी पुरानी पोट्री, और कभी कभी तो ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो मॉडर्न साइंस को भी कंफ्यूज करके रख देती है। लेकिन ये सब इतना अजीब क्यों लगता है? शायद इसीलिए कि इन चीज़ों में इस दौर की टेक्नोलॉजी से ज़्यादा एडवांसमेंट है। जैसे वो लोग कुछ ऐसा जानते थे जो हम आज भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इजिप्ट से मिलने वाली कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जिनको देख के साइंटिस्ट भी कंफ्यूज रह गए। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले एक ऐसी मम्मी की तरफ जिसकी जुबान ही सोने की बनी हुई थी। ये वाकया है 2021 का। इजिप्ट के टेपोसिरिस मैग्ना टेम्पल में आर्कियोलॉजिस्ट को एक ऐसी मम्मी मिली जिसकी असली ज़बान को तब्दील करके सोने की ज़बान लगाई हुई थी। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये एक कल्चरल रिचुअल था। इजिप्शियंस कहते थे कि सोना देवताओं का गोश्त थे और मरने के बाद इस जबान की वजह से वो इंसान ओसिरिस यानी आफ्टर लाइफ का देवता उससे बात कर सकेंगे और इसी जबान की वजह से वो खा भी सकेंगे और सांस भी ले सकेंगे। लेकिन यही कुछ रिसर्चर्स ये भी कहते हैं कि शायद ये वेल्थ और स्टेटस दिखाने का सिंबल भी हो सकता है। इजिप्ट में सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि जानवर भी मम्मी बनाए जाते थे। आर्कियोलॉजिस्ट को छोटे से लेकर बड़े क्रोकोडाइल मम्मीज तक मिले हैं और ये सब मम्मीज सोबेक नाम के क्रोकोडाइल देवता को डेडिकेट किए जाते थे। सोबेक पानी और फर्टिलिटी का देवता माना जाता था। थ्योरीज कहती हैं कि इजिप्शियंस क्रोकोडाइल को कुर्बान करके उनकी मम्मीज बनाते थे ताकि सोबेक खुश रहे और फसल अच्छी हो। यानी इनका कल्चर जानवर को भी देवता की तरह इज्जत देता था। लेकिन अब चलते हैं एक अजीब डिस्कवरी की तरफ। 2012 में एवेरिस एक्सकेवेशन साइट पर आर्कियोलॉजिस्ट को बहुत सारे अलग से दफन किए गए इंसानी हाथ मिले और ये सब सिर्फ राइट हैंड्स थे। इनके बारे में थ्योरीज पेश की जाती हैं कि ये वॉर ट्रॉफीज थे, यानी जब ये वॉर जीतते तो ये दूसरे सोल्जर्स का हाथ काट कर लाते और बदले में सोना ले जाते, जैसे एंशिएंट रिलीफ्स में दिखाया गया है। कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि ये प्रैक्टिस हाइक्सोस ने शुरू की थी जिसे इजिप्शियंस ने अपना बना लिया। सुनने में बहुत खौफनाक लगता है लेकिन ये भी एक हिस्टोरिकल रियलिटी थी। इजिप्ट की सबसे डिस्टर्बिंग डिस्कवरी थी स्क्रीमिंग मम्मी। इस मम्मी का मुंह खुला हुआ था जैसे वो चीखते हुए मरी हो। डीएनए एनालिसिस से मालूम हुआ कि ये प्रिंस पेंटेवर था जो अपने बाप रेमेसेस III के कत्ल की साजिश में मिला हुआ था। कहा जाता है कि शायद उसे पॉइजन दिया गया या फिर एग्जीक्यूट किया गया। इसका मुंह खुला रहने की वजह कैडेवेरिक स्पाज्म भी हो सकती है। कैडेवेरिक स्पाज्म एक फिनोमेना है जो कि एक्सट्रीम पेन में होता है। इसमें होता यह है कि मौत के बिल्कुल आखिरी वक्त तक उस बंदे के मसल फिक्स पोजीशंस को होल्ड कर लेते हैं और मरने के बाद वो बिल्कुल जैम हो जाते हैं। इसीलिए ये देखने में और भी हॉरिफाइंग लगता है। अब चलिए बात करते हैं पिरामिड्स के नीचे के राजों पर। पिरामिड्स के नीचे आर्कियोलॉजिस्ट को बहुत सारे हिडन टनल्स और सीक्रेट चैम्बर्स मिले हैं। गीज़ा पिरामिड के अंदर रिसेंट स्कैन्स ने नए रास्ते दिखाए। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये थीव्स को कंफ्यूज करने के लिए बनाए गए थे और कुछ कहते हैं कि ये स्पिरिचुअल रिचुअल्स के लिए थे। 2025 में कुछ रिसर्चर्स ने अंडरग्राउंड सिटी होने का भी क्लेम किया था लेकिन बाद में वो गलत साबित हुए। कुछ एक्सकेवेशन साइट्स पर ऐसे स्टैच्यूज मिले जिनके चेहरे लंबे और आंखें बड़ी बड़ी थीं। ये स्टाइल ज़्यादातर फेरो एखेनेतन के दौर में फेमस हुआ। हिस्टोरियंस कहते हैं कि ये सिर्फ सिंबॉलिक आर्ट था या शायद एखेनेतन किसी जेनेटिक मेडिकल कंडीशन जैसे मार्फन सिंड्रोम से गुजरा हो। लेकिन कॉन्स्पायरेसी थ्योरिस्ट कहते हैं कि ये एलियन हाइब्रिड्स की निशानी है। देखने में भी ये स्टैच्यूज वाकई दूसरी दुनिया के लगते हैं और यही वजह है कि ये डिस्कवरीज हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। ये सब डिस्कवरीज ये बताती हैं कि इजिप्ट एक ऐसी जगह है जहाँ हर रेत के जर्रे में कोई ना कोई राज छुपा है। जितना ज़्यादा हम खोजते हैं उतने ही नए सवाल सामने आते हैं। इसीलिए कहते हैं कि इजिप्ट सिर्फ एक हिस्ट्री नहीं बल्कि एक बड़ी मिस्ट्री है।